राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को आने वाली देवशयनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आने वाली 25 तारीख को देवशयनी एकादशी है। वैसे तो 24 तारीख से ही देवशयनी एकादशी प्रारंभ हो रही है, लेकिन 25 तारीख को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 25 तारीख को देवशयनी एकादशी का व्रत कहाँ कहाँ पे रखा जा रहा है बच्चों? श्री राम वृंदावन में, खाटू श्याम में, उज्जैन महाकाल में, इसी के साथ साथ राधा माधव जी के मंदिर में, राधा रमन जी के मंदिर में, इस्कॉन टेम्पल में, मतलब समूचे भारतवर्ष में जो भी लोग भगवान श्री विष्णु के अनुयायी होते हैं वो 25 तारीख को ही देवशयनी एकादशी का व्रत करेंगे। देवशयनी एकादशी बड़ी एकादशी है क्योंकि देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास के नियम प्रारंभ होते हैं। चतुर्मास क्या होता है बहुत शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। ऐसे 4 महीने जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में जाके विश्राम करते हैं और पृथ्वी का जो भार संभाला जाता है वो भगवान शिव संभालते हैं, इसको चतुर्मास बोलते हैं। चतुर्मास देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देव उठनी एकादशी तक रहते हैं और चतुर्मास में सभी मांगलिक कार्य की मनाही होती है। यहाँ तक कि चतुर्मास में अगर आप अपने बच्चों की शादी की शॉपिंग भी कर रहे हो ना, मनाही हो जाती है। चतुर्मास में नहीं करनी। लोग कहते हैं दीदी नवरात्रे आ रहे हैं, हम रिश्ता पक्का कर सकते हैं, रिश्ता देख सकते हैं। डेफिनेटली आप देख के आ जाओ, ठीक है लोग, लेकिन आपको देव उठनी एकादशी के बाद ही पक्का करना होता है। फिर अगर नहीं है टाइम है आपके पास तो फिर विशेष मुहूर्त आपकी कुंडली के हिसाब से निकाला जाता है। अब पहले देवशयनी एकादशी की बात कर लेते हैं। अब आप में से ना ये लोग, कुछ लोग ये भी पूछेंगे क्या हम भी देवताओं को सुलाएंगे? क्या हम भी भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को बिस्तर लगाकर लिटा सकते हैं? आप और मैं किस जीवन में है? गृहस्थ जीवन में। भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन जो लोग गृहस्थ जीवन में होते हैं वो इतने सारे नियम को फॉलो नहीं कर सकते हैं। भगवान विष्णु को आप अपने मंदिर में बिस्तर लगा के आपको सुलाना नहीं है, केवल मानसिक रूप से आपको सोचना है कि आज देवशयनी एकादशी है, अर्थात भगवान विष्णु सोने चले गए। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जो है वो पाताल लोक में जाते हैं। और जब भी देवशयनी एकादशी पे भगवान श्री हरि विष्णु पाताल लोक में जाते हैं तो चतुर्मास में ना बहुत बहुत बड़ी महिमा है सुबह सुबह जल से स्नान करने की। आप लोगों को पता है कि देवशयनी एकादशी पे भगवान विष्णु कहाँ पे वास करते हैं? ठीक है, समुद्र में वास करते हैं। तो आपको कार्तिक मास की महिमा पता होगी कि नहाने की कितनी महीना है, माघ मास की पता होगी, बैसाख मास की, लेकिन शास्त्रों में पद्म पुराण में पूरे 4 महीने पानी में स्नान, 4 महीने स्नान करने की सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही बड़ी महिमा। और कहते हैं जिन्होंने इन चतुर्मास पानी से स्नान कर लिया उनका पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। अच्छा, देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास के कुछ नियम लिए जाते। देखो आपके शरीर में सामर्थ्य हो, दोबारा बताती हूँ, 4 महीने बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। पहले सावन का महीना आएगा, सावन के महीने में आप लोगों के बहुत सारे व्रत होंगे। सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, सावन के प्रदोष का व्रत, सावन की शिवरात्रि का व्रत, तो सावन के महीने में बहुत सारे व्रत होंगे। फिर भादों का महीना आएगा और भादों के महीने में जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, बहुत सारे त्योहार होते हैं, गणेश चतुर्थी वगैरह बहुत सारी चीजें आप लोगों के भादों के महीने में प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद फिर आपको अश्विन का महीना आएगा, उसमें भी बहुत सारे त्योहार होते हैं। उसके बाद जैसे कि अश्विन मास में ना शरद पूर्णिमा आती है, उसके बाद कार्तिक का महीना आएगा, दिवाली, गोवर्धन वगैरह, मतलब इन 4 महीनों में ही सारे के सारे फेस्टिवल आप लोगों के आ जाते हैं। रक्षाबंधन, गोवर्धन, भाई दूज। तो आप जो भी नियम ले रहे हैं बहुत सोच समझ के नियम लीजिएगा, क्योंकि नियम का खंडन नहीं होना चाहिए। समझ लो ना मेरी बात। आपने नियम ले लिया कि मैं 4 महीने तक, चलो मैं 4 महीने तक चाय नहीं पीऊंगी या मैं 4 महीने तक दूध नहीं पीऊंगी। अरे भाई 4 महीने बहुत ज्यादा होते, तो जो भी नियम लो ऐसा नियम लेना जो खंडित ना हो। और उन जो भी 4 महीने का आपको नियम लेना है वो आपको देवशयनी एकादशी से ही लिया जाएगा। इसलिए ऐसे नियम लो जैसे कि तुलसी पे प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित करना, खंडित होने का कोई सवाल ही नहीं है। घर के मुख्य द्वार पे दीपक प्रज्वलित करना, खंडित होने का कोई सवाल ही नहीं है। तुलसी माता की नित्य परिक्रमा करना, पीरियड्स में ये नियम लागू नहीं होते हैं, ठीक है ना। तुलसी माता पे नित्य परिक्रमा करना, खंडित होने का तो सवाल ही नहीं है, अपितु आपके पुण्य में ही वृद्धि होगी। बड़े सारे लोग बहुत सारे नियम ले जाते हैं और बीच में कहते हैं दीदी अब हमसे नहीं हो रहा, अब हम क्या करें?
नहीं हो रहा, अब हम क्या करें? तो भाई ऐसे नियम मत लीजिएगा, ठीक है ना। क्या क्या नियम लेने हैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे बना चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं देवशयनी एकादशी की। 25 तारीख को देवशयनी एकादशी है। 24 तारीख को आप लोगों को लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा से बना भोजन नहीं करना है। एक बात याद रखिए, 24 तारीख को भी एकादशी प्रारंभ हो जाएगी, तो 24 तारीख को भी आपको चावल का सेवन नहीं करना। 24 तारीख से भी एकादशी प्रारंभ हो रही, तो लड़े एक दिन पहले भी चावल का सेवन त्याग देते हैं, क्योंकि 24 तारीख को पूरे दिन एकादशी है, ठीक है ना। अब एकादशी वाले दिन सुबह सुबह 25 तारीख को उठिए, पानी में गंगा जल डालिए या फिर सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल डालिए। आप आराम से स्नान कर लीजिए। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत से स्नान कराइए। देखो शास्त्रों में क्या वर्णन आया है। शास्त्रों में आया है एकादशी पे भगवान को पंचामृत से स्नान, द्वादशी पे दूध से स्नान आपको अनेकों पुण्य की प्राप्ति करा देती है, इसलिए पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद आप एकादशी का संकल्प लीजिए और चतुर्मास का जो भी नियम आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, तो चतुर्मास के नियम का संकल्प लीजिए। देखिए अपनी सामर्थ्य के हिसाब से संकल्प लीजिएगा। अब आप कहो कि दीदी मैं आम छोड़ने का संकल्प ले रही हूँ, आम तो इस सीजन में वैसे ही नहीं आते, 15 दिन के आम और रह गए। या फिर कहो दीदी मैं तरबूज छोड़ने का संकल्प ले रही हूँ, मैं खरबूज छोड़ने का, तो भैया वो संकल्प ही मान्य नहीं होगा, क्योंकि तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, आम हो गया, वो इस सीजन के ही फ्रूट नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें छोड़िए। फॉर एग्जांपल मैं कद्दू छोड़ने का संकल्प ले रही हूँ, या फिर मैं आलू छोड़ने का, चावल छोड़ने का, चप्पल छोड़ने का, बहुत सारे संकल्प इसमें लिए जाते हैं। तेल छोड़ने का, घी छोड़ने का संकल्प लिया जाता है, दूध छोड़ने का लिया जाता है, बहुत सारे संकल्प लिया जाता है, या फिर अलग अलग महीनों के अलग अलग संकल्प लिए जाते हैं। अब वैसे तो देखो चावल से संकल्प लेते हैं, लेकिन चावल का उपयोग हम लोग नहीं करते, इसलिए लौंग इलायची लेनी है और संकल्प लेना है। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार करके करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। ये संकल्प हो गया। अब इसी में अगर आपको चतुर्मास का कुछ संकल्प लेना है, तो संकल्प कुछ इस प्रकार से लिया जाएगा। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य है। आज मैं देवशयनी एकादशी से चतुर्मास में दूध ना पीने का संकल्प ले रही हूँ। भगवान श्री विष्णु मेरा ये व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। मतलब सबका अपना अलग अलग संकल्प होता है, कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। जो भी आपको 4 महीने तक संकल्प लेना है, कोई कोई चतुर्मास में केवल तारा भोजन का संकल्प लेता है। तारा भोजन आ भी ना पता आपको, तारा उगने के बाद भोजन करने का संकल्प लेता है, ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। संकल्प ले लिया। अब आपको भगवान एक छोटी सी पुस्तक आती है, आप चाहो तो मुझसे भी मंगा सकते हैं। 25-30 रुपए की वो पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक आती है। देवशयनी एकादशी की कथा पढ़िए। अब भगवान को उनका प्रिय भोग लगाइए। जैसे कि अगर मैं बात करूं देवशयनी एकादशी की, तो देवशयनी एकादशी पे भगवान का जो प्रिय भोग है वो क्या है? वो है मुनक्के का भोग। मुनक्का एक ड्राई फ्रूट्स में आता है। मुनक्के का सेवन आप एकादशी वाले दिन कर सकते हो। कहीं कहीं पे मुनक्के को किशमिश भी बोला जाता है, मतलब कहीं कहीं के बीच वाली किशमिश भी बोला जाता है। मुनक्के का सेवन करने से आपको बंदर की योनि नहीं मिलती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मुनक्के का भोग लगाइए, आरती कीजिए, तुलसी माता के पास आ जाइए, तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना वंदना कीजिए। तुलसी में एकादशी में जल डाला जाता है, केवल एक मिथ है कि तुलसी में एकादशी से जल नहीं डाला जाता। अब आपने चतुर्मास के जो भी नियम लिए हैं वो स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। एकादशी वाले दिन में नहीं सोया जाता, वैसे भी चतुर्मास में दिन में नहीं सोया जाता है। और एकादशी वाले दिन तो वैसे भी दिन में सोने की मनाही होती है। एकादशी पे पृथ्वी शयन किया जाता है। एकादशी पे फोन पे निंदा चुगली नहीं करनी होती है। एकादशी पर शाम के समय घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक, भगवान विष्णु का जितना ज्यादा मंत्र जाप कर सकते हो उतना ज्यादा मंत्र जाप, या फिर आप ना टीवी पे विष्णु सहस्त्रनाम या फिर यूट्यूब पे विष्णु सहस्त्रनाम चला लीजिए। इधर उधर घूमते हुए भी आपके कानों में अगर उसकी ध्वनि पड़ गई ना, तो आपको अपार पुण्य की प्राप्ति मिलेगी। उसके बाद 26 तारीख को आपको अपने एकादशी के व्रत का विश्राम करना है। हरिवासन समय जब आपका निकल जाए तो आप अपने व्रत का विश्राम कर सकते हैं। आप एक क्वेश्चन जो बड़े सारे लोग पूछते हैं, एकादशी कभी कभी द्वादशी युक्त होती है, ऐसे में त्रयोदशी पे हमें एकादशी के व्रत का पालन करना पड़ता है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि द्वादशी पे ही एकादशी के व्रत का पालन करना अच्छा कंपलसरी होता है। देखो बेशक हम अगर एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें द्वादशी पे ही व्रत का पालन करना चाहिए, तो हमारे व्रत का फल संपूर्ण नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी एकादशी द्वादशी युक्त होती है तो हम त्रयोदशी की 1/4 अवधि अर्थात त्रयोदशी जब प्रारंभ हो रही है
उसकी 1/4 अवधि में हम अपने व्रत का पालन कर सकते हैं, कोई भी पाप नहीं है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को देवशयनी एकादशी और चतुर्मास प्रारंभ होने की अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।